दिखाएं जरा, क्या हुआ इसे? अच्छा खासा तो है। तुझे अच्छा लग रहा है ना? मैडम नाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहती है महीने की तनख्वाह काट देगी। बस बाबा, बहुत सह लिया आपने। उस नैना परदेसी का तो दिमाग खराब हो गया है। बाबा कोई जरूरत नहीं कल से दुकान पे जाने की। मेरा बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं आपको ना और बेइज्जत होते नहीं देख सकती। और शहजादी मेरी, गरीब की क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। अमीर से नाक लड़ा लेना तो खाना क्या खाएगा, पेट कैसे भरेगा। मैं कल जाके माफी मांग लूंगा उससे। क्यों? आप क्यों माफी मांगेंगे? गुस्से में है, कहीं नौकरी से ना निकाल देना। निकालती है तो निकालती रहे, हम मरे जा रहे हैं उसकी नौकरी के लिए। बाबा एक बात बताएं, क्या आपको भरोसा नहीं अपनी शहनाज पर? तू ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा नहीं है तो बस छोड़ दो ये नौकरी। मैं आपको और जलील होते हुए नहीं देख सकती। ओहो, एक तो तुझे कुछ बताना जो है ना बिल्कुल फजूल काम है। ओए, इन चीजों से पेट नहीं भरता। तू छोड़ इन बातों को। मेरी गलती है कि मैं तुझे बताता ही क्यों हूँ। नाक पे चढ़ा रहता है तेरा गुस्सा हर वक्त। शहरी भी यही कहता है। कौन? क्या कौन? कौन क्या कहता है? अरे भाई कोई कुछ नहीं कहता, एक तो आपके कान बजते रहते हैं हर वक्त। चले जाएं, आप कपड़े चेंज करें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। चले उठ जाएं। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? नहीं, मुझे लगता है वक्त के साथ हालात भी बदल गए और अब वक्त आ गया कि मैं घर चलाने में बाबा की मदद करूं। कहती तो तुम ठीक हो। एक तो महंगाई, ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, और तुम्हारे बाबा अकेले ही घर में कमाने वाले। तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। कभी कभी मुझे ख्याल आता है मैं कहीं जॉब कर लूं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप हो जाती हूँ कैसे मुमकिन होगा। मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ तुम ये बात क्यों नहीं माइंड में रखती हो? तुम्हें आगे अपना एक्टिंग करियर परस्यू करना है और इसके लिए हमें काफी सारे पैसों की जरूरत भी होगी। क्या करूं एनी? अभी आधा महीना नहीं गुजरता और बाबा की दी हुई पॉकेट मनी खत्म हो जाती। अभी भी मेरे बैग में आखिरी 2-2.5 हज़ार रुपए पड़े हुए। ये पूरा महीना बाकी है और फिर सेमेस्टर की फीस भी सर पर खड़ी है। तुम इस सिलसिले में शहरी से क्यों नहीं बात करती हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? जानती हो क्या बात कर रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती कि शहरी को मेरे फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में पता भी चले। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था यार। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? 1 मिनट के लिए तुमने मुझे डरा ही दिया था। कहनी चाहती शहरी को कभी भी मेरे इन हालात के बारे में भिनक भी पड़े। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती? तरस खाएगा वो मुझ पर। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रिलैक्स शहनाज, तुम तो सीरियस ही हो गई हो यार। तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया। मेरी अपनी एक अना है, खुददारी है मेरी। आई एम सो सॉरी शहनाज, मेरा हरगिज ही मतलब नहीं था। एक बात याद रखो, शहनाज मर जाएगी लेकिन शहरी से कभी मदद नहीं मांगेगी। वो मुझ पर तरस खाए कि मैं कभी नहीं सह सकती। इन लड़कियों को देखो, किसी चीज की परवाह नहीं है। रोज नए कपड़े पहन के ब्रांडेड परफ्यूम्स लगा के यूनिवर्सिटी आ जाती है। जब दिल करता है वो लेक्चर अटेंड करती और जब दिल नहीं करता तो अपने बापों की बड़ी सी गाड़ी में बैठ के चली जाती कहीं हैंग आउट करने। शनाज ये तो यहीं आ रही हैं। हाय शनाज। हेलो एनी। हाय। हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे थे। हाँ तुम लोग जाओ। एक्चुअली आइसक्रीम का प्लान है तो तुम लोग भी साथ चलो ना। सॉरी यार, हमारा टेस्ट है ना तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पैसों का कोई इशू है तो कोई मसला नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। तुम लोग चाहो तो चल सकते हो। नो थैंक्स। चलते हैं ना, बल्कि इस बार ट्रीट मेरी तरफ से होगी। कहाँ चलना? बल्कि मैं लेके जाती हूँ इस बार। आ जाओ।
लेट्स हैंग आउट। क्या जरूरत थी हरकत करने की? तो पैसों की अशद जरूरत है, और से इतने बड़े होटल में आइसक्रीम। शनाज तुम हद कर देती हो कभी कभार। शाबाश, तुम भी उल्टा मुझे सुना। देख नहीं रही थी कैसे मुझे नीचा दिखा रही थी, जैसे इतने बड़े रेस्टोरेंट में आके सिर्फ यही आइसक्रीम खा सकती है। शनाज तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो। इन लड़कियों का क्या है, इनमें से किसी एक की भी पॉकेट मनी हमारे साल भर के खर्चों के बराबर होगी। लेकिन जिस पॉइंट पे तुम खड़ी हुई हो ना, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा ना, बस अब आ गए ना, ये गुर्बत का डिप्रेशन के ताने मत दो। इसी बाबा की वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बताओ भाई, कौन सा फ्लेवर खाओगे आइसक्रीम का? चॉकलेट चिप। चलो तुम? पीनट बटर मंगवा लो। ठीक है, ठीक है। वेटर, इसकी क्वांटिटी देख लेना, जिस जिसकी क्वांटिटी कम है उसको जाके रखो वापस, और साइजेस भी चेक करो सारे रैक्स पे, ठीक है? और ये ब्लू वाले जरा ज्यादा लाके रखो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। वो मैडम, मैं आपसे बात करना चाह रहा। सुन रही हूँ, बोलो। मैडम वो कल की गलती की माफी मांगने आया था। कल बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है ठीक है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तो मैडम आप नाराज तो नहीं है मुझसे? नाराजगी नाराजगी अपने बराबर वालों के साथ होती है नसीब का। जाओ और जाके अपना काम करो। हाँ जी हाँ जी। लिखो सारी सबकी क्वांटिटीज और देखो अगर भी। अच्छा सुनो, रात को अच्छा सा मीठा भी बना लेना। जी। भाभी, भाभी किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि शहरी की शादी के बारे में हमने काफी दिनों से कोई बात नहीं की, कोई कदम ही नहीं उठाया। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी लगता है कि हमें किसी नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए। वैसे हम क्या कर सकते हैं, लड़का खुद ही इस मामले में संजीदा नहीं है, तो वैसे हम शहरी से क्या शिकायत करें? हम तो खुद इतनी लड़कियों की तस्वीरें देख चुके हैं और हमें कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, दिल ही नहीं ठुकरा, कोई है ही नहीं शहरी के जोड़ के। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही फिक्र करने की जरूरत। शहरी को हमेशा मैंने अपनी औलाद समझा है, अल्लाह ने साथ दिया और जिंदगी रही तो शहरी के लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसको आप पहली नजर में देख के कहेंगे कि हाँ ये मेरी बहू है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ, मेरी फेवरेट जगह है ये। अब बिल लाइएगा प्लीज। मैडम आपका बिल हो चुका है। जी? आपका बिल पे हो चुका है। किसने किया? उन साहब। प्लीज आप चाय लीजिए। तो मैं कह रहा था कि बस 20 दिन की हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बाद वैसे ही हमारा पैकअप हो जाना है इंशाल्लाह। 20 सॉरी, दिन। एक सेकंड जी। मिस्टर केके, क्या समझते हैं आप खुद को? जी? आपको क्या लगता है हम अपना बिल खुद पे नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं ये बात आपको पहले भी समझा चुकी हूँ और अब दोबारा समझाऊंगी। आपकी ये हरकतें ना मेरे साथ नहीं चलेंगी। देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा ये अपने मत। पैसे। अरे ये क्या कर रही? अरे नहीं, वो बस गलत फहमी हुई है, दरअसल हमारी रिश्तेदारी है। आप लेना चाहे प्लीज। अच्छे कपड़े पहनकर आलीशान जगहों पर जाना, अच्छा खाना खाना, महंगी लंबी गाड़ियों में घूमना, सिर्फ अमीरों की मिराज तो नहीं। क्या हुआ अगर आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं
शायद मुझे कमतर समझने वाले लोग मेरा आने वाला कल नहीं देखते, वो कल जो सिर्फ मेरा है। वहां वक्त मेरा गुलाम होगा और मैं आज पर हुकूमत करूंगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट 15 डेज के लिए न्यू कमर्स। शेरी, तुम वाकई इतने इनोसेंट हो कि बनते हो? शक है क्या तुम्हें मेरी मासूमियत है? शक तो जरूरी है। मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। मेरी किसी भी सीरियस बात को मजाक में मत लेना प्लीज। तुम तो वाकई में संजीदा होगी। जस्ट जोकिंग। अच्छा ये बताओ, क्या तुम और शहनाज काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं? देखो, दोस्ती और गहरी दोस्ती में फर्क होता है। मैं और शहनाज सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओह, पर तुम तो मोस्टली उसके आसपास नजर आते हो। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास बैठा हुआ हूं ना। काफी अच्छी बातें बना लेते हो। You're good at it. देखो, मुझे बातें बनाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये जो शहनाज है वो कौन सारा, ये तुम बार बार घूम फिर के शहनाज पे क्यों आ जाती? बताया ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। वो एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है, टॉप हीरोइन बनना चाहती है। That's it. और मैं उसे कभी कभी मोटिवेट कर देता हूँ। तुम्हारी मोटिवेशन से तो उससे काफी खुशी मिलती होगी। मिलती होगी, लेकिन मुझे उसकी खुशी से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? Forget it. सारा, मैं यहाँ पे तुमसे बातें करने आया हूँ। तुम प्लीज शहनाज का जिक्र मत करो। Sorry. It's okay. अच्छा, ये देखो कितनी अच्छी कोटेशन है। आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट सब्र करो। सहा नहीं होता इस लड़की से। क्या हुआ है? तैयार हूँ मैं, और फिक्र मत करो, क्लास शुरू होने से पहले हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। बस बैग लेकर आ रही हूँ मैं। रुको 1 मिनट, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? हाँ, गुड न्यूज। ये देखो, देखो इसे, देखो, पढ़ो इसे। शहनाज, इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका फिर नहीं मिलेगा। ये कोई मामूली कॉन्टेस्ट नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वहाँ फैशन और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होंगे। बस यूं समझो कि हीरोइन बनने के सफर में ये तुम्हारा पहला कदम होगा। क्या सोच रही हो? तुम बस यहाँ सोचती रह जाना और वहाँ कोई और लड़की बाजी ले जाएगी। यानी 15 दिन के लिए शहर से बाहर जाना, फिर वहाँ जाऊंगी तो वहाँ के खर्चे अलग। मेरे हालात पता है तुम्हें। ओहो, तुमने शायद ठीक तरह से पढ़ा नहीं है। सिर्फ यहाँ से जाने का खर्चा है। अगर तुम शॉर्ट लिस्ट हो जाती हो तो बाकी की एक्सपेंडिचर वो लोग बेयर करेंगे। सोच लो, प्राइज मनी बहुत अच्छी है, और अगर तुमने विन कर लिया ना तो यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फीस भी पे कर सकती हो। यहाँ सिर्फ 15 दिन की तो बात है, बस तुम जा रही हो। नहीं, बाबा नहीं मानेंगे। मैं बाबा से क्या कहूंगी? कभी बाबा, कभी हालात। तुम स्ट्रगलिंग लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो शहनाज, कभी भी। गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारी मजबूरियां नहीं खत्म होंगी। ओह गॉड, मैं कितनी पागल हूं कि तुम पर अपना टाइम वेस्ट किया।
मैंने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी चांसेस गंवाने वाली लड़की जिंदगी में कुछ बनेगी भी। है नहीं? यही पैशन, यही जुनून देखना है मुझे तुम्हारी आंखों में। अपने इरादों को ठंडा मत होने दो। जो आग तुम्हारे अंदर लगी हुई है कुछ पाने की, कभी मत बुझने देना उसे। अपने बाबा से बात करो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा मान जाएंगे। तुम ये मौका हाथ से मत जाने दो, मत खोना ऐसे मौके को। नहीं आते ऐसे मौके बार बार जिंदगी में। एक्टिंग, कॉन्टेस्ट, ऑडिशन, कभी तो तुम आराम से बैठ जाया करो शहनाज। और मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आती। शहनाज, दुनिया में इन सब के अलावा भी कुछ है जो इन सब चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरा करियर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एक्टिंग मेरा पैशन है और मैं इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। शरीफ, मैं चाहती हूँ तुम मेरी स्ट्रेंथ बनो। अगर तुम ही मुझे डिस्करेज करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? इस कामयाबी के सफर में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं। मैं भला क्या कह सकता हूँ? मेरी तरफ से जो मर्जी करो। और वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही। शहरी, मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और मैं कल 15 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। शहरी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे उसकी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। प्लीज। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा। कहाँ जा रही हो? शहरी, हाथ छोड़ो मेरा। तुम अकेली जा रही हो? उस कॉन्टेस्ट में तुम्हारे कोई जानने वाला जा रहा है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें संभाले, तुम्हारा ख्याल रखे? मैं अकेली नहीं हूँ वहां पर, और भी बहुत से लोग होंगे मेरे साथ, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि हर वक्त कोई मेरे सर पे सवार है मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो शहनाज। मैं कोई गलती नहीं कर रही और ना ही कभी कर सकती हूँ। तुम खुद को समझती क्या? तुम जल रहे हो ना मुझसे, क्योंकि तुम भी जानते हो मैं फ्यूचर की स्टार हूँ। गरूर करना अच्छी बात नहीं है शहनाज, और मेरी तरफ से तुम जो चाहे करो, लेकिन ये एक्टिंग वेक्टिंग में कुछ नहीं रखा। ऐसा तुम्हें लगता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि एक हीरोइन फिल्म के क्या चार्ज करती है। पहले कुछ बनो तो सही। यूं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग कामयाब नहीं हुआ करते। मैं ख्वाबों में नहीं रहती, प्रैक्टिकल होकर सोचती हूँ, और वो ही कर रही हूँ। जाओ फिर, कर लो अपनी मर्जी। खुदा हाफिज़। ना तो ये सोना है, ना ये चांदी है, ना तो ये सहेली, ना पहेली है ये जिंदगी। जिंदगी, हाँ जिंदगी, सात रंगों में गूंगी सी है ये जिंदगी। जिंदगी, हाँ जिंदगी,
हाँ एनी, मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। गेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ यहाँ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो शुक्र है। तुमने अपने बाबा को फोन किया? वो बेचारे परेशान हो रहे थे। हाँ हो गई ये बात मेरी उनसे। मैंने समझा दिया उन्हें कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। जल्दी? कोई जल्दी वल्दी नहीं मैडम, अब तो आप जीत कर ही वापस आएंगी इंशाल्लाह। आपका मिलाया हुआ सारिफ अच्छा एक मिनट होल्ड करना, किसी की कॉल आ रही है शायद। हाँ एनी। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? शहरी की कॉल थी, लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी उसने। अच्छा तुमसे मैं थोड़ी देर में बात करूं? शहरी से बात करनी है मुझे। हाँ हाँ, तुम उससे बात कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। ओके थैंक यू। आपका मिलाया हेलो सारा। सीरियसली इस वक्त कैसे याद आ गई मेरी? बस ऐसे ही मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा तंग कर लूं। अच्छा कैरी ऑन, पर ट्राई नॉट टू अनॉय मी मच, ओके? हैंग ऑन। हाँ तो सबसे बात करने के बाद मेरी बारी आ पाई है। ये शहनाज खुद को समझती क्या है? करती रही कॉल, मुझे इससे बात नहीं करनी। हाँ सारा। हेलो, इज एवरीथिंग ओके? हाँ कुछ नहीं, खैर तुम बताओ क्या हो रहा था? तुमसे बात कर रही थी, और क्या? हाँ हो गई बात? हाँ बस वो। अरे कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसने लाइन बिजी कर दी। क्यों? पता नहीं, उसकी काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, लेकिन जब से मैं कॉल कर रही हूँ उसका नंबर बिजी जा रहा है। अरे यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? तंग कर रहा होगा, छेड़ रहा होगा तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। हाँ शायद। पर तुमने अपना ख्याल रखना है, नो टेंशन नो वरीज, कॉन्टेस्ट जीत कर आना है तुमने। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, कल बात करते हैं फिर। खुदा हाफिज। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हम कल फिर बात करेंगे, ठीक है? टेक केयर, बाय। तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ मैं, तुम्हारा नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है। हाँ वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आई हुई थी। अच्छा, किसकी कॉल थी? अब तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? क्या हो गया शहरी, इतना रूड क्यों हो रहे हो? अच्छा ना, आई एम सॉरी। वो जिस वक्त तुम कॉल कर रहे थे मैं एनी से बात कर रही थी। इस वक्त बहुत रात हो चुकी है और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मेरी आवाज सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए। शनाज बहुत वक्त हो चुका है और मैं बहुत थक चुका हूँ। हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। शहरी, इसको क्या हो गया है? बिला वजह कह रही हूँ। कोई बात, खुद ठीक हो जाएगा। जब मेरे डैड मुझे उस दिन लेने आए थे ना, do you know what he said? क्या कहा? He was like कि शायद मेरी यूनिवर्सिटी में किससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है and probably that is why मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कॉन्फ्रेंट कर लिया। मैंने कहा हो गई है दोस्ती। ओह, he's here। आओ मैं तो अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ।
Hey, Daddy. Hello, honey. This is my friend, Sharyar. हेलो सर। Hello, son. How do you do? फाइन। I am Mehroz Hassan. This is my card. थैंक यू। See you then. श्योर। Bye. बाय। See you later on. कार्ड दिखा। क्या हो गया? ये जो शख्स अभी आया था ये मेरोज हसन था। हाँ तो यानी सारा मेरोज हसन की बेटी है। Honey, Yes, Daddy. sweetie, ये लड़का कौन था? काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था, है ना? जी, दोस्त है मेरा, शहरयार मुगल। प्यार से हम सब उसको शेरी कहते हैं। ओके। तो ये शहरी साहब तुम्हारी क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ते हैं? नहीं, सीनियर है मेरा। आप क्यों पूछ रहे हैं? Oh, come on, Daddy. He's just a friend, okay? A friend or a very good friend? थोड़ा सा अच्छा friend. Daddy loves his daughter very much. I love you too. कम ऑन शहरी, तू तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है यार। यार मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ बताएगा तो समझ आएगी ना। भाई ये कार्ड देख रहा है? ये कार्ड है मेरोज हसन का, मेरोज ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल के मालिक, और सारा उनकी इकलौती बेटी। हाँ तो फिर क्या? तो मेरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? तेरी लॉटरी लग गई है मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ तू कहाँ शहनाज वरनाज के चक्कर में पड़ा हुआ है यार। तो उसको छोड़, तो सारा जैसी लड़की से दोस्ती कर। सारा जैसी लड़कियों से तो लोग रिश्तेदारी बनाने के लिए तड़पते हैं। सारा कोई लड़की नहीं बल्कि कामयाबी का टिकट है। एक्चुअली जरा तू एक लम्हे के लिए सोच, इन जैसे लोगों से तो जान पहचान बन जाए तो बड़ी बात होती है, और कहाँ अगर रिश्तेदारी बन जाए तो वारे ही नहीं आ रहे हैं। पता नहीं तू क्या बोली जा रहा है। अभी तो हमारा बोलना तुम्हें बुरा लग रहा है, फिर बाद में बोलोगे काश यारों को कहाँ सुन लेता। मेरे भाई कुछ अपने बारे में सोच, कुछ अपनी फैमिली के बारे में सोच यार। सारा और शहनाज का कोई मैच नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। सारा जैसी लड़की तो लोग ढूंढते हैं, और क्या किस्मत तेरी कि तेरे पास खुद चल कर आई है। मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। ये पकड़ कार्ड। एक बात कहूं, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू। टूट के चाहने लगा हूं तुम्हें। शायद तुम जानती नहीं हो लेकिन बहुत प्यार करता हूं तुमसे। बस अब और सब्र नहीं होता मुझसे। मैं और मेरी फैमिली मेहरोज अंकल से मिलने के लिए बेताब है। सीरियसली? हाँ ना, बस मुझे ये बताओ कि वो कब आ रहे हैं हमारे घर। इंशाल्लाह बहुत जल्द। गुड। हेलो मेरी शहजादी, मेरी जान। बाबा, आपको कैसे पता चला मैंने कॉल की है? मुझे इस तरह पता चला क्योंकि तू मेरे दिल में बसती है। तेरी खामोशी से भी मुझे पता चल जाता कि तू है। जब से तू गई है ना शहनाज, दिल नहीं लगता मेरा घर में। सुनसान पड़ा है बिल्कुल। रात को सही तरह नींद भी नहीं आती मुझे। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। बेटा तू भी बहुत याद आती है मुझे।
अरे तू वक्त पे खाना शाना तो खा रही है, अपना ख्याल तो रख रही है ना तू? सब कुछ ठीक से कर रही हूँ। अच्छा ये बता तेरी तैयारियां कैसी चल रही है? मेहनत कर रही है ना तू? मुकाबले की तैयारी तो बहुत जबरदस्त है। शाबाश बेटा शाबाश। देख बहुत मेहनत कर रही है तूने, बहुत मेहनत कर रही है तूने, अब वो लाना है। जब आपकी दुआएं हैं मेरे साथ तो मैंने तो जीतना ही है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने खाने का, अपने पीने का, अपने सोने का, अपनी हर चीज का। मुझे कोई शिकायत का मौका मत दीजिएगा। ठीक है बेटा मैं रखूंगा। अच्छा देख मैं दुकान पे जाना था, मुझे जल्दी है। तुझे किसी किस्म की कोई जरूरत हो ना तो तू मुझे फोन कर देना। बस अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज मेरा बच्चा। खुदा हाफिज। हमें तो आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक, और वैसे भी शायरी कई बार आपके हवाले से जिक्र कर चुका है। थैंक यू वेरी मच। पर आपका बेटा शायरी खुद एक बहुत समझदार लड़का है, और फिर हमारी सारा बेटी का बहुत अच्छा दोस्त भी तो है। जी जी बिल्कुल। सारा बेटी तो हमें खुद बहुत प्यारी लगी। जीती रहो। भाई साहब ये हमारा छोटा बेटा है मिनहाज। वालेकुम सलाम। मुगल साहब और सुनाइए, बिजनेस कैसा चल रहा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। खैर बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, अब बच्चों की खुशियों के लिए इकट्ठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में पहले वो बात कर ली जाए। जी जी क्यों नहीं। तो हम आपकी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ समझे। जैसे आपकी खुशी। बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जान से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी, कभी रूखी फीकी जिंदगी। शेरी भाई। हाँ बोलो। ये सब क्या है? क्या? अगर शहनाज को आपके और सारा के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो फिर? तो फिर कौन सी क़यामत आ जाएगी? लेकिन आपने तो उसे खुद अंगूठी पहनाई थी ना। मेरी भोली बहन, एक अंगूठी पहनाने से कोई रिश्ता नहीं बन जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो अंगूठी पहनाने का मतलब एक नया रिश्ता कायम करना होता है। सब पुरानी फरसूदा बातें। देखो वो सिर्फ एक तोहफा था, दैट्स इट। सिर्फ तोहफा था? लेकिन वो तो इसी गुमान में होगी। अच्छा क्या? बस बहुत होगी शहनाज की बातें। सब मैंने नादानी में की, गलती थी मेरी। गलती थी? देखो शहनाज की सारी हकीकत मैं तुम्हें आराम से बाद में समझाता हूँ। अभी आज़ारा कैसी हो?
गुड इवनिंग व्यूअर्स, आज हमारे विमेन एम्पावरमेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पहला दिन है। आज मुकाबला होगा जहानत का, स्किल्स का और खूबसूरती का। आज हमारी मॉडल्स जजेस को अपना इंट्रोडक्शन देंगी, तो वेलकम कीजिए हमारी कंटेस्टेंट्स को। बेटा, आपका नाम? आयशा जासी। आप शहनाज गुल? नो मैम, शहनाज गुल। इंट्रोडक्शन के बाद अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे हमारी मॉडल्स की रैंप वॉक। सोलो वॉक भी आप रैंप पर देखेंगे तमाम कंटेस्टेंट्स की बारी बारी।